सच के साथ सबके साथ खबर आपकी बने रहें। सिमराहा थाना अंतर्गत औराही पश्चिम पंचायत के पूर्व मुखिया सुनील मंडल ने प्रेस वार्ता कर कहा, नेहाल डालमिया फार्मेशन के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। साजिश के तहत किया जा रहा है। बदनाम मजदूरों का 4 लाख रुपया हड़पने का किया जा रहा है साजिश के पीछे कई राजनीतिक दल हैं सक्रिय। बता दें कि 2 दिन पूर्व नेहाल डालमिया के द्वारा पूर्व मुखिया एवं अन्य लोगों के ऊपर अपहरण करने का मामला थाने में दर्ज कराया है। उस समय में निहाल यहाँ पर सही सलामत बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जिस समय सिमराहा पुलिस आई थी तो उस समय निहाल का एक हाथ में बोतल, दूसरे हाथ के कान में मोबाइल था और बोतल किसी पानी का बोतल और दूसरे हाथ में कान में मोबाइल टहल रहा था। तो उसको सिमराहा पुलिस ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम, आपको क्या दिक्कत है। बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम हिसाब करने के लिए आए थे, मुखिया जी को समय दिए थे, हिसाब करने के लिए आए थे। तो दूसरा पुलिस जस्ट बगल में थे, वो बोले जब ये हिसाब किताब का बात है तो हम लोग तो झूठ मूठ का यहाँ आ गए, हम लोग का क्या काम है। तो झूठ मूठ का ये लोग किडनैपिंग का हल्ला करके हम लोग को परेशान कर रहा है। चलिए तब इतना बोलने के बाद निहाल डालमिया ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया, नहीं सर अभी नहीं कर पाएंगे हिसाब, और जो है कि कल थाना में ही इसका हिसाब करवा देंगे। तो हम लोग से भी कहा गया, जो पुलिस लोग आए थे कि सिमराहा थाना में ही हो जाए। हम भी सोचे हाँ अभी रात हो गया है, सिमराहा थाना में ही हो जाए। तो वो 10 बजे का टाइम मांग रहा था, 11 बजे का टाइम मांग रहा था, हम 10 बजे का टाइम कह रहे थे। तो उसी का हिसाब से 11 बजे का समय दिए थे। दूसरे दिन सिमराहा में लेबर का हिसाब करने के लिए, लेबर का हिसाब के लिए आपके पास आया हुआ। हाँ, बाकी कोई बात नहीं ना। इन सबों के बीच अपहरण की बात कहाँ से आई? 110% अपहरण प्रकरण की शुरुआत कैसे हुई? ये तो यहाँ से जब चला गया तो दूसरे दिन 11 बजे हम लोग थाना पहुँचे हिसाब करने के लिए, हिसाब करने के काम से। तो वहाँ पता चला कि आवेदन दिया है कि किडनैपिंग कर लिया या बंधक बना लिया। और उसके बाद पता न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मतलब डालमिया का बंधक बना लिया, डालमिया को पूर्व मुखिया ने। पहले तो हम लोग को कोई इसमें कोई बातें नहीं था। साजिश की तरफ फंसाने की कोशिश की जाती है। एकदम साजिश है। निहाल डालमिया को जानते हैं आप? निहाल डालमिया को पहले जानते नहीं थे। वो हमको जब फोन किया, हम पूर्णिया में थे, फोन किया, जो मेरा मोबाइल में प्रूफ है, तो वो बोले कि तालिब अंकल जी से बात कर लीजिए, हम निहाल डालमिया बोल रहे हैं, पप्पू डालमिया का बेटा। तो पप्पू बाबू को तो हम जानते हैं, लेकिन निहाल डालमिया को हम नहीं जानते। कब बोले थे ये 15 तारीख को 1:05 में जो मेरा मोबाइल में। उससे पहले कभी निहाल डालमिया से बात हुई थी? कभी नहीं। अरे क्यों फोन किया था, क्या कहा उसके फोन के माध्यम से आपको? यहाँ का जो लेबर था, लेबर लोग उसका मुंशी मैनेजर को हिसाब करने के लिए करने का आग्रह कहकर उसे बैठा लिया था। इसीलिए उसको उस विवाद में हमको पढ़ने बोल रहा था, पढ़ के जो है कि मामला को ख़त्म कर दिए। तो हम तो थे पूर्णिया में, तो हम वो जो बोला विकास तालिब नाम का आदमी, जो बोला कि विकास नाम का आदमी है, वो आपका आदमी है, एक बार बात कर लीजिए, उसको मतलब सॉर्ट आउट कर दिए मैटर को। तो हम पूर्णिया में वहाँ से फ़ोन किए विकास को, बोला कि हाँ 3 आदमी हम लोग के साथ है, हिसाब करने के लिए इसको बैठाए हुए हैं। तो उसको बोले कि तुम्हारे घर में तो बैठने का जगह है नहीं, हाँ तो तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ लेके आ जाओ, हाँ यहाँ चाय नाश्ता पानी जो भी है उसका करा देना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सब अपना लोग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से हम लोगों के बीच ये जाना चाहिए कि जो निर्दोष है, आप लोग भी जिस तरह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप लोग भी सच्चाई को उजागर करने के लिए कितना तत्परता दिखा रहे हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत क्या लगता है इस साजिश में कहीं न कहीं राजनीतिक कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है? एकदम हो सकता है। किसी पर शक या अंदेशा ये है कि हमको तो मतलब 2006 से ही पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विधायक जी को, पूर्व विधायक मुखिया थे पहले, उसको टक्कर दे रहे थे। हमको शक तो उसी पर है कि वही उसी के द्वारा जो है कि ऐसा करवाया जा रहा है।
निहाल डालमिया के द्वारा बताया गया था कि आपके समर्थकों का एक झुंड आपके नाम का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एकदम मेरा कोई समर्थक नहीं था, वो सारा लेबर था जो कि जिसको हिसाब करने के लिए वो आया था, टाइम दिया था, जो मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड है कि 5:30 बजे हम आ रहे हैं और हम लेबर को इकट्ठा करके पूरा लेबर था, एक भी मेरा कोई समर्थक नहीं था। तो और उसी के कहने पर हम लेबर को बुलाए थे। ये विवाद स्टार्ट कैसे हुआ? विवाद तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो लेबर का मैटर था, उसको पैसा नहीं दे रहा था, यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। लेबर पेमेंट को लेकर के बातचीत होना था, हिसाब होना था, उस लेबर को पेमेंट करना था। क्या सर, एक चीज जानने को मिला हम लोगों को, लेबर के द्वारा क्या लेबर कोर्ट में अपने हिसाब को लेकर के क्या कोई मामला भी दर्ज हुई है? हाँ, हमको पता चला है, लेबर लोग ही बताया है, लगभग 10 या 9 तारीख को ये लोग लेबर कोर्ट में आवेदन दिया है। लेबर जो पैसा इन लोग को नहीं दे रहा है। किनके विरुद्ध आवेदन पड़ा है, कुछ जानकारी है? ये वो जो कंपनी है आपको SBD ग्रीन प्लस उसका जो मुंशी मैनेजर जो था, ये कंपनी किसकी है, ये पता है? ये इनका निहाल डालमिया का चाचा है, अजीत डालमिया, उन्हीं के नाम पर है, जो यहाँ देख रेख निहाल डालमिया कर रहा है। तो इसी पैसे के सिलसिले में उस पर आवेदन पड़ा? हाँ, लेबर कोर्ट में मामला भी दर्ज हुआ? मामला भी दर्ज है। पूर्व विधायक के साथ भी इस मामले का तार जुड़ा हुआ लग रहा है। पूर्व विधायक जो है ना, अब क्या इंटरेस्ट है उनको पता नहीं, उसके यहाँ निहाल गया तो उसको और हिसाब लेबर का करवा देना था। अब क्या इंटरेस्ट है तो उसको तो बात वही बताएंगे, हमको तो बताया नहीं कि हमको क्या इंटरेस्ट है। निहाल जब उसके यहाँ गया, हम तो पूर्व विधायक का रिकॉर्डिंग है इसमें, हम उनको बोले कि इनको जो है कि आप ही के यहाँ लेके आते, बोला नहीं हमारे यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं, रात हो गया। तो ये पता चला कि आपका बात जो है पुलिस अधीक्षक अररिया से भी हुई संबंध में। हाँ, तो फिर हमको सिमरा थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि आप SP साहब को सारा समस्या बता दीजिए। तो हम SP साहब को फोन किए, तो 17 सेकंड बाद भी वो पूरा समस्या समझा ही रहे थे कि SP साहब फोन काट दिए। थाना अध्यक्ष का कैसा रवैया रहा इस घटना के प्रति? थाना अध्यक्ष वास्तविकता को जान रहा है, थाना अध्यक्ष चाह रहा था, ये प्राथमिकी का चीज नहीं है, ये हिसाब लेन देन का चीज है, लेकिन उस पर क्या दबाव, अब राजनीतिक दबाव है या फिर जो है प्रशासनिक दबाव है, वो तो थाना अध्यक्ष ही बताएंगे। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव हो सकता है? राजनीतिक नहीं होता तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, FIR हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जो है इसका पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक है निहाल डालमिया का। वो कह रहा है कि ललन सराफ जो है, जो नीतीश कुमार का खास लोग है, वो मेरा मामा है। अशोक अग्रवाल MLC कटिहार जो है, वो मेरा फूफा की क्या बोला वो है। हमको खुद ये बताने का मतलब था कि हमको धमकाया गया। तो आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही आपको फंसाया जा रहा है? हाँ, 100%। वो तो सच्चाई उजागर होगा अनुसंधान के माध्यम से, आप लोग भी मतलब बातचीत से ही पता चल जाता होगा कि सच्चाई क्या है। क्या लगता है, एक गणमान्य लोग का छवि धूमिल हुआ है इस घटना को लेकर के, तो इसके लिए आप कहां तक जाएंगे? हम तो अपना छवि जो धूमिल हुआ है, इसके लिए तो मैं हर स्तर तक जाएंगे कि जब तक ये मेरा छवि जो धूमिल हुआ है फिर वापस न हो जाए। आपने काउंटर भी किया है उनके ऊपर? हमने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ भी वो नहीं किया है, हम भी उसके साथ कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। निहाल डालमिया के दिए आवेदन में आपके नाम का भी जिक्र है? हम आवेदन नहीं देखे हैं, न्यूज माध्यम से सुने हैं कि जो है कि वो कह रहा है कि सुनील मुखिया मेरा 4 लाख रुपया ले लिया, जबकि उसका ड्राइवर से हम बात किए हैं कि हम आपका गाड़ी भी छुए हैं, बोला नहीं। तो जो मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो मेरा उसका 4 लाख गाड़ी में था, तो मैं कैसे ले लिया? क्या क्या आरोप लगा रहा है? आवेदन तो हम देखे नहीं है, मतलब जो वो न्यूज चैनल पर बोले हैं 4 लाख रुपया ले लिया, हथियार के बल पर हमको घर पर अल्लाह के बंद कर दिया, और उसके बाद मेरा चैन छीन लिया, ये आरोप लगा रहा है। हम उसका गला में चैन है कि नहीं है वो देखे तक भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो मजदूर की राशि बताई जा रही है 3,92,000 रुपया, और उनके द्वारा क्या की गई, और मजदूरों का कहीं कहीं आपके पंचायत के मजदूर है, आपको समर्थन मिल रही है इस मामले को दबाने के लिए, और मजदूरों की बात आई सामने, उनकी आधी राशि छोड़ देने की बात की गई। एकदम इसमें 100% सत्यता है कि वो उसका जो है
पैसा उसको मजदूर को नहीं देना पड़े, इसलिए ऐसा ड्रामा किया है वो लोग। मतलब सोची समझी साजिश है, ताकि हम FIR कर देंगे, सब लोग डर जाएगा, फिर पैसा हमसे नहीं मांगेगा। जिस समय घटना हुई उस समय गाड़ी भी आपकी वहीं थी? हाँ, हम बाद में गए। लाल कलर की गाड़ी का उन्होंने जिक्र किया। हाँ, लाल कलर का जो गाड़ी है, हमको जब विकास फोन किया कि यहाँ झेल हो रहा है, ठीक ना, तब हम गए, वहाँ गए तो सबको जो भी मामला था वहाँ कुछ, तो उसको साइलेंट किए, और मेरे सामने कोई एक वर्ड भी उसको शब्द नहीं कहा है। हम तो पीछे में थे, उसका गाड़ी बाद में गए थे। आपकी गाड़ी पर आपके अलावा और कौन लोग थे? मेरे गाड़ी पर मैं ही था, मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था, और मैं खुद था, और कोई नहीं था। तो ये सब बात मनगढ़ंत है आपके हिसाब से? 100%। आपने उनको बचाने का कोशिश किया और आपको एकदम वही हमको लाके की मजदूर सबको आप गच लीजिए, हम हिसाब कर देंगे, तब ना हम बीच में पड़े। हम पहले जानते भी थे कि मजदूर का पैसा वहाँ रखा है या मजदूरी क्या है, सब हमको कोई जानकारी नहीं। इस मामले की पहले से कोई जानकारी ना, वो निहाल डालमिया ही इसमें और तालिब नजामी दोनों मिल के इस बीच में हमको घसीटा है। अब पहले से अगर सोची समझी साजिश होगा तो वो तो वही बताएगा, हम नहीं बताएगा। तो निहाल डालमिया नल जल का काम का निहाल डालमिया के चाचा के नाम से जी है, लाइसेंस ठेकेदार है चाचा उसका, ये देख रेख करता है। यानी इनका सर्वसर्वा निहाल डालमिया ही है। देख रेख यहाँ का सर्वसर्वा यही है। तो मजदूर के हक में आप गए तो आप पे प्राथमिकी दर्ज करवाया जा रहा है, यही समय मजदूर के लिए आप लड़े ना? हाँ, मजदूर के लिए बात करने का आपके प्रयास पंचायत किया, का लोग उसका हैं। समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, तो हमारे ऊपर FIR किया गया। और कोई मंशा आपकी नहीं थी? मेरा कोई मंशा नहीं है। मेरा मंशा इतना ही था कि मजदूर का मजदूरी मिल जाए, इसके अलावा मेरा कोई मंशा नहीं। क्योंकि आपके पंचायत के थे, इसी कारण से। पंचायत कहीं का भी रहता तो मेरा मंशा जिसका है उसी को दिया जाए, और क्या। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं SP साहब से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संज्ञान ले और जमीनी हकीकत को जाने। अगर हम इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसका अपहरण करने में या उसका पैसा निकालने में, तो हम जेल में हो। अगर मेरा नहीं है तो वो जेल में होना चाहिए, 211-182 के तहत सेम दफा में वो जेल में जाए। मेरा यही मांग है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार मंडल नाम हुआ, पूर्व मुखिया है, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, OBC मोर्चा।